प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोने योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। हर एक जन को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए और आजाद करे खुदावन, और शैतान की हर एक योजना इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए पिता परमेश्वर। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाए खुदावंद, ये आशीषित किए जाए परमेश्वर, ब्लेस किए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे खुदावंद। आज के वचन के द्वारा ये आजाद किए जाए पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि न तो बल से न शक्ति से, केवल तेरी आत्मा के द्वारा है मेरे खुदावंद। इन्हें अपनी आत्मा, अपना पवित्र आत्मा दे परमेश्वर, ताकि ये ब्लेस किए जाए खुदावंद। आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए और आजाद करे। शैतानी योजनाएं, शैतान की हर एक चालें इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए और आजाद करे। के वचन के द्वारा इनके घराने बदले, यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनके घराने बदले, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ऐ मेरे जिंदा खुदावन, खुदा इनके घराने बचाए जाए। आज का वचन इन्हें छू के आजाद करे। शैतानी हर एक योजनाएं खत्म की जाए परमेश्वर। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। आपके मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए? जैसे कि वचन नीति वचन 18 की 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आपके मुंह के शब्द ही आपको बिगाड़ते और बनाते हैं, आपको दोषी और निर्दोष ठहराते हैं। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, अपने सब कुछ, उसने सब कुछ कर दिया है। यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ आप देखते हैं या आपकी रिपोर्ट में लिखा है आप वही बोले। जो बाइबल बताती है आपको वह बोलना ज़रूरी है। बाइबल में हम देखते हैं कि स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया गया। जब उसको लोग मार रहे थे तो उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और वह मर गया। फिर उसी जगह पर पौलुस को ले जाया गया और उसके ऊपर भी लोगों ने पथराव किया। लोगों ने उसको मरा हुआ समझकर उसको शहर से बाहर निकाल दिया, और जैसे ही पौलुस के चेले उसके पास आए तो वह फिर उठकर खड़ा हो गया और उसने बोला कि मैं नहीं मरूंगा, और इसलिए वह नहीं मरा। मेरे प्रियो, यह बात सच है कि आपके मुंह में ही जीवन है और मौत है। जो भी शब्द आप अपने जीवन के लिए बोलते हैं वह आपके जीवन में होता है। आज कुछ लोग अपने जीवन के लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, मेरी रिपोर्ट में तो बीमारी आई है। वह अपनी रिपोर्ट की ओर ध्यान देते हैं, वह परमेश्वर और उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। फिर वह बोलते हैं कि मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। कुछ लोग तो अपने बच्चों के लिए गलत शब्द बोलते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता, यह निकम्मा है, इसका दिमाग ही नहीं है। फिर उनका बच्चा सच में कुछ नहीं करता और वह फिर रोते हैं। याद रखिए, आपको हमेशा अपने मुंह की ओर ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हैं। कभी मजाक या दुख में भी अपने लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि जैसे हम मजाक में किसी व्यक्ति को मारते हैं तो उसको चोट लगती है, वैसे ही गलत शब्द भी काम करते हैं। वह समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल हर समय, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करें, और अपने मुंह में से निकले गए हर एक शब्द को प्रार्थना में रद्द करें और ख़त्म करें। बाइबल पढ़ें और उन वचनों को अपने जीवन में घोषित करें। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चंगाई को, आशीष को, छुटकारे को पाना चाहते हैं तो अपने मुंह के शब्दों को सही रखें,
क्योंकि जो कुछ आप अपने लिए बोलेंगे आप अपने जीवन में वही पाएंगे और देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने शब्दों की ओर ध्यान दूंगी और गलत शब्दों को नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे मुंह में ही जीवन और मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।